आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लामे अल का बयान। ठीक है। यानी कि जो भी हुरूफ होते हैं, जो भी कलमात होते हैं, उसके शुरू में अलीफ लाम जो लिखा हुआ होता है, उसमें बाज दफ़ा हम उसको पढ़कर नेक्स्ट कलमे को पढ़ते हैं, यानी कि अलीफ लाम के साथ पढ़ते हैं, यानी कि लाम को हम पढ़ते हैं, और बाज दफ़ा क्या है, हम नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आज हम किसके लाम को पढ़ा जाएगा और किसके लाम को नहीं पढ़ा जाएगा उसको हम देखेंगे। तो बेसिकली क्या है मालूम, जो लामे अल है उसके दो कायदे हैं, यानी कि लामे अल में दो तरह से पढ़ा जाता है लामे अल को। तो उसमें एक होता है इजहार और एक होता है इदगाम। ठीक है। लामे अल का जो कि 14 हरूफ हैं, यानी कि कुल हरूफ तहजी कुल 29 है, उसमें से अगर हम अलीफ को निकाल दें, ठीक है, क्योंकि क्या है मालूम, वो अलीफ लाम यहाँ पे खुद आ रहा है, ठीक है, तो उसको अगर हम निकाल दें तो वो बनते हैं टोटल, यानी कि हमजा को हम मिलाएंगे, अलीफ को निकालेंगे सिर्फ, तो टोटल 28। तो 28 में से जो है 14 हरूफ में इजहार हुआ है, यानी कि 14 हरूफ जब आएंगे लामे अल से पहले तो वहां पर इजहार होगा। यानी कि जिस तरह से हम इजहार हल्की में नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ते हैं, वैसे ही अगर ये 14 हरूफ आते हैं लामे अल के बाद, तो वहां पर क्या है मालूम, हम इजहार करके पढ़ेंगे, लामे अल को इजहार करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो वो 14 हरूफ कौन से हैं, वो हैं, उनका मजमुआ है ये, यानी कि ये 14 हरूफ का मजमुआ है। अगर आप इस मजमुए को याद कर लेंगे तो आपको क्या है मालूम, आसानी से पता चल जाएगा कि कहाँ पर लाम को पढ़ना है, लाम यल को और कहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो उसका मजमुआ है इबगी हज्जका व खफ़ अकीमा। ठीक है। यानी कि हमजा, बा, गैन, हा, जीम, काफ, वाव, खौफ, फा, आइन, कौफ, मीम, हा। ठीक है। यहाँ पर जो है लाम अल को हम इजहार करके पढ़ेंगे और इनको हुरूफ कमरिया कहते हैं। ठीक है। और इस इजहार को इजहार कमरी कहते हैं। ठीक है। ये जो, और आप उर्दू में भी पढ़े होंगे हुरूफ कमरी, हुरूफ शमसी बोलते हैं ना, वैसे ही। तो जो हुरूफ कमरी है, यानी कि ये जो हुरूफ कमरिया जो 14 हरूफ हैं, यहाँ पर क्या है, इजहार होगा, और इस इजहार को इजहार कमरी कहते हैं। ठीक है। तो लाम अल के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, हमजा आ रहा है। सबसे पहले ये जो बता रहे हैं हम यहाँ पे, हमजा, इबगी में हमजा है ना, हमजा। तो अल आर्द, यानी कि डायरेक्ट आरुद नहीं पढ़ते इसको, यानी कि रॉ को नहीं पढ़ते या फिर डायरेक्ट हमजा को नहीं पढ़ते, बल्कि क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, लामे अल का इजहार होगा यहाँ पे। अल आर्द, अल बलद, अल गैब, अल हज, अल जन्नह, अल किताबु, अल बदूदु, अल खालिकु, अल फज्र, इस तरह से। और अल अलीमु, अल कदीरु, अल यौमी, अल मशरिकु, अल हुदा। ठीक है। तो ये 14 हरूफ जो हैं, ये जिनका मजमुआ इबगी हज्जका व खफ अकीमा, यहाँ पर हम इजहार करेंगे। इस इजहार को इजहार कमरी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इदगाम। लाम अल में इदगाम कहाँ पर होता है। इदगाम के माने आपको पता है ना, कि मुदगम को मुदगम फी में दाखिल करना, कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हों, तो यहाँ पर वैसे ही होगा। ठीक है। आवाज आ रही मेरी? कोई एक बता दे। जी बाजी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बाजी। लामे अल के जो 14 हरूफ हैं, यानी कि बकिया 14 जो हैं, उन हरूफ में इदगाम हुआ है। ठीक है। और वो इदगाम, और वो ये हैं, ये उनका मजमुआ है, देखिए, त, दद, औजसा, शस, दौत, वलना। ठीक है। जो इबगी हज्जा का वखफ अकीमा को निकाल के जो बचते हैं, उनका मजमुआ बनता है त, दज, रोज़ा, शस, दौत, वलना। और
ये हुरूफ इस शेर के शुरू वाले कलिमात में जमा हैं। यानी कि ये अरबी का एक शेर है, ठीक है। अगर आप ये शेर को अगर चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, ये आपके लिए ऑप्शनल है क्योंकि ये अरबी का शेर है। अगर आप इसको याद करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसके शुरू में क्या है, ये हुरूफ जमा यानी कि तिब, सुम्मा, फिल, रजम, और क्या है, मुझे यहाँ पर मुझे भी याद नहीं है ये शेर। तो आप इसको चाहे तो याद कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे तो है, ता है, स्वाद है, रा है, और क्या है, ता, और द्वाद, दाल, 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 सीन, ये पूरे जो हुरूफ हैं ये क्या है, यहाँ पे इदगाम होगा। तो इनको हुरूफ शमसिया कहते हैं, जैसे उसको हुरूफ कमरिया कहते थे इजहार वालों को, और इसको कहते हैं हुरूफ शमसिया। और इस इदगाम को इदगाम शमसी कहते हैं, और उसको उसको इजहार कमरी कहते थे, और इसको इदगाम शमसी कहते हैं, ठीक है। इदगाम शमसी की मिसालें देखिए यहाँ पर। आप यहाँ पे वल तौरीख नहीं पढ़ते, लाम को पढ़ते क्या यहाँ पे। और ये बाई नेचुरल यानी कि हम शुरू से जैसे पढ़ते आए हैं बाई डिफॉल्ट हमको वैसे ही आ जाता अल्हम्दुलिल्लाह। समटाइम्स ऐसे कोई लेटर आते जहाँ पे हम जाके थोड़ा सा सोचने में पड़ जाते। अदरवाइज क्या है, ये हमको आसानी से समझ में आ जाता कि यहाँ पर ये करना है, यहाँ पे ये करना है। मगर अभी आज के बाद और मजीद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 14 हुरूफ है, यहाँ पे लाम अल को पढ़ना है जहाँ पे इजहार करना है, और ये 14 हुरूफ है जहाँ पे लाम अल को नहीं पढ़ना है, यहाँ पे इदगाम करना है। तो देखिए यहाँ पे वारिक, और यहाँ पे इदगाम भी कौन सा इदगाम हो रहा मालूम है आपको, इदगाम ताम हो रहा, यानी कि टोटली यहाँ पे लाम की आवाज को हम स्किप करेंगे। की सिफत वस्तमर, नहीं बोलेंगे, कुछ भी सिफत जी, बाकी नहीं रखना। जी, वस्वाबिरीन, अर्रहमानु, अत्ताइबून, वद्दुहा, वज़ाकिरीन, अन्नूर। हम्म उसके बाद देखिए अद्दीन, वस्समाइ, अज़्ज़ुनून, अज़ीना, वश्शम्स, वल्लैल, ठीक है। और इसको कमरी क्यों कहते हैं, इसको शमसी क्यों कहते हैं, उसका भी यहाँ पे आपको जवाब दिया गया है कितनी एकदम खूबसूरती के साथ। हुरूफ कमरिया यानी कि कमर के माने हैं चांद, हम जानते हैं। तो जिस तरह चांद की मौजूदगी में सितारे मौजूद रहते क्या नहीं रहते, सॉरी, सितारे मौजूद रहते, इसी तरह क्या है मालूम, लाम अल के बाद जब हुरूफ कमरिया आ जाएंगे तो लाम भी मौजूद रहेगा। यानी कि जब चांद होता है सितारे भी मौजूद होते हैं, वैसे ही क्या है मालूम, जब हुरूफ कमरिया आएंगे तो वहां पर क्या है, लाम भी मौजूद रहेगा, इसीलिए इसको हुरूफ कमरिया कहते हैं। और हुरूफ शमसिया क्यों कहते हैं, शम्स का माना है सूरज, और जिस तरह सूरज की मौजूदगी में सितारे क्या है गायब हो जाते हैं, तो इसी तरह क्या है, लाम अल के बाद हुरूफ शमसी आ जाएं तो लाम भी मुदगम होकर गायब हो जाता है, ठीक है। यानी कि शमसी में जब सूरज रहता तो सितारे नजर आते क्या नहीं नजर आते, वैसे ही जब हुरूफ शमसी आएंगे तो वहां पे लाम अल क्या है नजर नहीं आएगा, यानी कि उसको हम अदा नहीं करेंगे। ये था आपका छोटा सा लामे अल के बयान का सबक। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है, मेन इसका आपको मजमुआ याद करना है। तो देखिए आप लामे अल के बयान में इसके दो कायदे हैं। पहला कायदा है इजहार, दूसरा है इदगाम। इजहार 14 हुरूफ में हुआ है जिनका मजमुआ है इबगी, हज्जका, वखफ, अकीमा, और इनको हुरूफ कमरिया कहते हैं, और इसको इजहार कमरी कहते हैं। और ये उसके पूरे एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पर किस तरह से कलिमात आए हैं कुरान मजीद में। उसके बाद इदगाम, इदगाम भी क्या है, 14 हुरूफ में इदगाम हुआ है, और ये क्या है, इनका मजमू ये है। यही थोड़ा सा शायद आपको थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा याद करने में, और वो तो मजीद आसान है इससे, मगर इसको रुस्ताना, ये शेर आप कितना है बोले इसमें? इसके शुरू में ये हुरूफ हैं, शेर ये शेर कितना ता, है? ता, स्वाद, रॉ, ये है ना। इसको काउंट करके देखिए आप कितने हैं, 14 है ही नहीं है, ये पूरे जी। उसके शुरू में जमा है। सिर्फ जॉब तक है, है, तो 14 है भी दादी। हाँ ठीक है।
उसके अल्हम्दुलिल्लाह। बाद फा से नहीं है। शमसिया के। जी। नहीं, ये दो दो मिनट इरफान है। ये दोनों दस नहीं, शुरू दस की बात हो रही है यहाँ रजा पे सा, तो। ये जो है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड शाहाना, मैं बता दूं आपको। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे दस, दस, रोज़ा, शस, दत, ज़लाना, ये 14 हुरूफ जब आएंगे तो वहां पर इदगाम होगा, और इस इदगाम को इदगाम शमसी कहते हैं। जिस तरह इजहार कमरी था वैसे ही क्या है यहाँ पे इदगाम शमसी, और इसके एग्जाम्पल्स भी हैं और इसकी वजूहात भी हम देख चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा छोटा सा लामे अल का बयान यहाँ पर ख़त्म होता है। अभी आपको कुछ सवाल करना है तो आप